Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss cloning and the methods of cloning. So let's move to the class part. So dear students, हमने बात की previously हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जो मेजर हमारा टॉपिक था दैट वाज बायोलॉजी इन द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड और उसमें हमने 3 सर्विसेज की बात की थी जिसका जिक्र हुआ था कि बायोलॉजी ने मुख्तलिफ फील्ड्स में वैसे तो मुख्तलिफ फील्ड्स में सर्विसेज दी जिसमें से एक हमने डिस्कस की थी फूड प्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है, कि रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। दूसरा हमने डिस्कस किया था इन कम्बैटिंग डिजीज़ जिसको हमने डिजीज़ कंट्रोल में जो है वो कंप्लीट किया। और तीसरा जो है वो कम्बैटिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है, जिसकी हमने बात की कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना और प्रोटेक्शन देना, ये 3 इश्यूज़ थे। लेकिन इनके साथ साथ एक और ऐसी फील्ड है जिसमें बायोलॉजी ने काफ़ी एडवांसमेंट शो की और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प की इंसानियत की। सो दैट वेरी मेथड इज़ क्लोनिंग। तो आज बेसिकली हम क्लोनिंग के ऊपर अपनी जो है वो डिस्कशन करेंगे। क्लोनिंग से पहले डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और वहाँ पे रिटर्न फॉर्म में हम कर चुके हैं फूड प्रोडक्शन वाले सेक्शन के अंदर। आपको याद होगा ना रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन, वहाँ पर मैंने बताया था कि आगे चलकर भी एक दफ़ा ये डेफिनेशन जो है वो शेयर की जाएगी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। सो इट इज़ अ मेथड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसमें एक डिज़ास्ट्रस यानी ख़तरनाक किस्म की बीमारी या एपिडेमिक जो डिजीज़ होती हैं वबाई अमराज उन पर काबू पाने के लिए, वो प्लांट्स की भी हो सकती हैं, वो एनिमल्स की भी हो सकती हैं। सो एपिडेमिक्स या डेंजरस डिजीज़ को, डिज़ास्टरस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए एक तरीक़ाकार है जिसमें पार्टिसिपेशन होती है तमाम लोगों की विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, और जो जो मेथड जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो किसी डिज़ास्टर्स डिजीज़ को बाय यूजिंग द मैनेजमेंट और द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ डिज़ास्टर्स और an epidemic disease by using all the appropriate methods when and where they are required by especially by the participation of community। तो जैसे कि मैंने मिसाल दी थी कोरोना की, सो कोविड-19 में मैं डॉक्टर्स ने अपना इसमें रोल प्ले किया, रिसर्चर्स ने अपने इसमें रोल प्ले किया वैक्सीन की दरियाफ्त के हवाले से, ठीक है, उसकी डिस्कवरी के हवाले से अकॉर्डिंग फॉर कोविड-19। फिर उसके बाद टेलीविजन्स पे आपको अवेयरनेस दी गई, सोशल मीडिया और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम को इसमें सारी मशीनरी को पुट किया गया, तमाम मेथड्स को इस्तेमाल किया गया, सेमिनार्स हुए, सिम्पोजियम्स हुए और फिर कॉन्फ्रेंसेस हुई और आपको अवेयर करने के लिए फिर आपके प्रोविंशियल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो पर्सनस होते हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, आपका प्रेसिडेंट, योर प्राइम मिनिस्टर्स, योर चीफ मिनिस्टर्स, तो सबको मिलाकर इसको पार्टिसिपेट करके इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई। तो इस तरह से जब भी किसी डिजीज़ को मैनेज करते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। सो हम बात करेंगे अब क्लोनिंग की, जो कि अगेन दिस इज़ द पार्ट और द सर्विस ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड and the other living organisms as well. So cloning को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। It is the process of production of genetically identical cells or organisms by using
asexual reproduction is called cloning. Is called cloning. और फिर इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट इज क्लोन। तो उसमें फर्क याद रखना है, ठीक है, क्लोन और क्लोनिंग। तो क्लोनिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए आइडेंटिकल सेल्स या ऑर्गेनिजम्स को एसेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस किया जाता है, जबकि क्लोन क्या है, द सेल्स और group of identical organisms produced by cloning are called क्लोन। क्लियर? तो उस पूरे ग्रुप को कहते हैं, लेट सपोज के हमारे पास एक सेल है, लेट सपोज दिस इज और अ पर्सन, लाइक पर्सन और अ सेल, सो दिस इज एक्स। तो एक्स के अंदर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डियर स्टूडेंट्स आपको पता है इट ऑलवेज 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 इन्वॉल्व माइटोसिस। उसमें सिर्फ माइटोसिस होगी, और माइटोसिस में आपको पता है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं पेरेंट सेल्स से, दे आर टोटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लियर? वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे, मतलब कि अपने जो उनके माँ बाप होते हैं जहाँ से वो सेल बनते हैं उनके जैसे होते हैं, 19-20 का भी फर्क नहीं होता। क्लियर? सो लेट्स सपोज दिस इज अ पेरेंट एक्स, इसके अंदर हो रही है माइटोसिस, इट इज अंडरगोइंग mitosis, so it reproduces two cells, वो भी क्या है, X and X। क्लियर? और फिर इसके अंदर होती है माइटोसिस, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है X and X। क्लियर? तो ये सारे, ये वाला X, 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 all these they together form a clone, they together form a clone। तो याद रखिएगा, clone it's a group of cells or a group of organisms which are identical to their parents। तो होपफुली ये आइडिया आपको चाहे वो समझ आ गया होगा क्लोन और क्लोनिंग में डिफरेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, क्लोनिंग का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, तो थोड़ा सा पहले उसकी तरफ बात करते हैं, फिर इसकी मेथडोलॉजी पे हम बात करेंगे, मेथड्स पे बात करेंगे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोनिंग। Following are few significances of cloning. Number one, for achieving eugenic aims। यूजेनिक का मतलब है कि कोई पॉजिटिव पर्पस, कोई अच्छा काम। ठीक है? तो कोई जब भी क्लोनिंग किसी अच्छे काम के लिए की जाती है, मतलब किसी जस्ट लाइक टू इंक्रीज द फूड, टू क्लोन एन एनिमल। ठीक है? तो इस तरह से पॉजिटिव
ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है क्लोनिंग को, तो उस वक्त उन एम्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कहते हैं यूजेनिक एम्स। क्लियर? मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एनिमल, एक एनिमल है जो कि दूध बहुत देता है, ठीक है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्वांटिटी बहुत होता है। एक एनिमल है जिसकी जो है वो लाइक हम उसको मीट के एतबार से देखें, या अगर हम बात कर लेते हैं गेम एनिमल्स की, जैसे कि अरेबियन हॉर्स, जो अरबी घोड़े हैं वो बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं, उनका स्टेमिना बहुत है इस हवाले से। तो अगर हम उस जैसा घोड़ा बनवाना चाहते हैं तो हम उसको क्लोन करवा लेते हैं। सो दिस इज़ फॉर अचीविंग द पॉजिटिव, हम उसको गेम्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी इस क्वालिटी को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं और बहुत दूर तक, बहुत देर तक जो है वो दौड़ सकते हैं। या जो जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए, जैसे ऑस्ट्रेलियन गाय, तो बजाय इसके कि हम दूध ऑस्ट्रेलिया से मंगवाएं, हम वहाँ से ऑस्ट्रेलियन गाय का क्लोन करके पाकिस्तान में ला सकते हैं या मुख्तलिफ जगहों पर उसको रख सकते हैं। सो दिस इज़ मेंट फॉर अचीविंग द यूजेनिक एम्स। और दूसरा इसमें ख़ास बात क्लोनिंग के लिए, इट इज़ बेसिकली फॉर getting advancement in research work। अब बाज़ औक़ात हम रिसर्च वर्क में की बात करते हैं तो उसमें एडवांस आगे करना कुछ ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि हम उनमें जो है वो पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ के इतने बड़े एनिमल के किस तरह से हम ये सारा कुछ करेंगे, किसी एक एनिमल है तो उसमें किस तरह से सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, या एक फसल है तो उस पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जब हमने ब्रॉड वे के ऊपर जाना हो तो तब हम करते हैं क्लोनिंग, ठीक है। जब मल्टीपल जो है वो ऐसी कॉपीज़ बनवानी हो, टू फॉर्म द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ जीन, दैट इज थर्ड वन, or to get for getting multiple copies of a gene or organism, किसी एक जीन की बहुत सारी कॉपीज चाहिए या फिर हमें एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए, तो उसके लिए भी क्लोनिंग करवाई जा सकती है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। नाउ द टाइप्स of cloning। तो डियर स्टूडेंट्स, दो ही टाइप्स हैं इसकी मेजर। नंबर वन इज natural cloning, and number two is artificial cloning। मतलब कि एक वो क्लोनिंग जो कुदरती तौर पर होती है और एक वो क्लोनिंग जो इंसान अपनी मर्जी से करवा सकता है। सो ये दो ही टाइप्स हैं क्लोनिंग की। सो एज फार एज नेचुरल क्लोनिंग इज कंसर्न्ड डियर स्टूडेंट्स, सो नेचुरल क्लोनिंग अकर्स, it is common among plants में ये कॉमन है, ठीक है, और एंड some animals, क्लियर। लेकिन कौन से? लोअर एनिमल्स। इन हायर एनिमल्स
cloning is not so frequent. प्लांट्स में जैसे आपने ग्रेड 10 में डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था, उसमें मुख्तलिफ तरह के मेथड्स के ज़रिए प्लांट्स को जो है वो क्लोन किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है इसमें एनिमल्स की, तो लोअर एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, इंसेक्ट्स में एनिमल्स की एग्जांपल लेंगे तो इंसेक्ट्स, चूँकि ये लोअर एनिमल है तो इनके अंदर पॉसिबल है, जैसा कि आपने हनी बीज का नाम सुना होगा, ठीक है। इन हनी बीज शहद की मक्खियाँ, और हनी बीज के अंदर जो मेल ड्रोन होते हैं, मेल ड्रोन्स, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं इस एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि जिसमें एग सेल बगैर फर्टिलाइज हुए जो है वो आके ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें एक तो हनी बीज के जो मेल्स होते हैं वो इस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। दूसरा इसी तरह से एक और एग्जांपल है एफिड्स की, जिसका हमने पहले भी बात की इसी चैप्टर में। एफिड छोटे छोटे एनिमल्स हैं और जिसमें मैंने बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसका जिक्र किया था। ये आमतौर पर प्लांट्स को अटैक करते हैं। तो एफिड्स भी इसी तरह से, इनकी जो फीमेल्स हैं, हनी बीज के अंदर मेल ड्रोन्स, और एफिड्स की जो फीमेल्स हैं वो इस तरह से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। सेम द प्रोसेस इज पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर? तो इस तरह से हायर एनिमल्स के अंदर जो क्लोनिंग, नेचुरल क्लोनिंग जो है दैट इज़ नॉट सो फ्रिक्वेंट, इसमें इतना कॉमन नहीं है और आमतौर पर उनके अंदर नहीं होती है। जहाँ तक बात है आर्टिफिशियल क्लोनिंग की, तो ये पहली दफ़ा एक स्कॉटिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, आपने पहले इसका जिक्र पढ़ा हुआ है, दैट इज आयन विल्मट। उसने 1997 में, 1997 में, in 1997 he made the first clone of mammal that was sheep and named it डॉली। ठीक है, तो ये पहला आर्टिफिशियल क्लोन जो है इस आयन विल्मट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होता है, जो एम्ब्रियो की स्टडी करता है, पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोलॉजी, क्लियर। सो उसने 1997 में पहली दफ़ा एक एडल्ट शीप का सेल लेकर और उससे पूरा एक क्लोन बनवाया था। उससे एक शीप बनवाई थी जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल थी अपने उस पेरेंट्स से। उसका नाम उसने रखा था डॉली। सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लोनिंग। क्लियर? तो ये दो इसकी टाइप्स होगी। अच्छा, ह्यूमन क्लोनिंग की अगर बात की जाए तो इंसानों में क्लोनिंग जो है वो रीजनेबल नहीं है, और कई जगहों पे कोशिश की जा रही है ह्यूमन, इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन क्लोनिंग, इंसानों के क्लोन बनाने की। सो इट इज ethically and lawfully prohibited in most of the countries. दुनिया की अक्सर ममालिक में ह्यूमन का क्लोन बनवाना उसको रोक दिया जाता है, उसको बैन है, क्योंकि एथिकली, अखलाकी तौर पर भी ये यानी कि जायज़ नहीं है, इसको जायज़ नहीं समझा जाता, और लॉफुली, कानूनी तौर पर भी
इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से इसको लॉफुली भी डिक्लेयर किया गया है कि क्लोनिंग इंसान की नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी रशिया और इस तरह के कुछ इसके आसपास के ममालिक हैं जहाँ पर इंसानों के क्लोन बनाने की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, ठीक है, अटेम्प्ट्स। तो इसके काफ़ी हद तक नुकसान आते हैं। एक छोटा सा एक छोटे से एग्जांपल देता चलूँ। लेट्स सपोज कि अगर मेरा क्लोन बनवा लिया जाए, ठीक है, आई एम अ ह्यूमन, तो मेरा क्लोन बनवा लिया जाए और एक हॉलीवुड में एक मूवी बनाई गई थी पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ डेकेड में, लास्ट डेकेड के अंदर, जिसमें एक क्लोनिंग के ऊपर ही यानी कि उसका वो टॉपिक था कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो होते हैं वो एक यूएसए की एक लैब होती है जो चोरी छुपे जो है यानी कि हिडनली सीक्रेटली वो क्लोन बनवाती है। तो दुनिया के जो अमीर तरीन लोग होते हैं वो उस लैब से अपना क्लोन बनवाते हैं और वो उसका मकसद क्या होता है कि जब कभी उनको बीमारी का सामना हो, ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है या जिसको ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ जाए, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाए, ब्रेन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाए, लंग्स ट्रांसप्लांट करवाने पड़ जाए, किडनी ट्रांसप्लांट हो, तो वो जो क्लोन उन्होंने रखवाया हुआ है अपना, जो वहाँ पर पल रहा है उस लैब के अंदर, उसको कत्ल करके, उसको मार के और वहाँ से उसका ऑर्गन निकाल के और उस अमीर आदमी के यानी कि बॉडी में डाल दिया जाए। तो इसी वजह से एथिकली इसको गलत कहा गया, क्योंकि अब उसका जब ऑर्गन निकालेंगे तो उसका मर्डर होगा, कत्ल होगा, तो है तो वो भी इंसान। इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया था, इसके अटेम्प्ट्स करने वालों को भी बैन कर दिया गया था कि ये कानूनी तौर पर भी और अखलाकी हद तक भी देखें तो ये जायज़ नहीं है। तो ह्यूमन क्लोनिंग की बहरहाल अटेम्प्ट्स की जा रही हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द methods of cloning। तो क्लोनिंग के मेथड्स यानी किस तरीके से क्लोनिंग की जा सकती है, तो दो तरीकेकार है जिसका हमारे बुक में जिक्र है। फर्स्ट मेथड, सो फर्स्ट मेथड में क्या जिक्र है, सो वी हैव गॉट देयर इज अ जाइगोट, ये हमारे पास एक जाइगोट है और ये उसका न्यूक्लियस, और आपको पता है जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड होता है, ठीक है, दिस इज जाइगोट। और जाइगोट बनता किससे, एग और स्पर्म सेल के यूनियन से, फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट विच इज डिप्लॉयड। और एक इसमें लिया जाता है द सेकेंड सेल विच इज टेकन, इट इज अ सोमैटिक सेल और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज अ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल बॉडी के सेल को कहा जाता है और ये भी आपको पता है ये डिप्लॉयड होते हैं मोस्ट ऑफ देम सोमैटिक सेल्स। और करना क्या है, यहां से ये न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस is cutted, yeah, is cut and its nucleus, जो जाइगोट का न्यूक्लियस है, is removed, इसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है। तो ये जाइगोट है, क्योंकि जाइगोट के अंदर अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी है वो बच्चा बनाने की, एम्ब्रियो बनाने की। सो जाइगोट तो वही रहेगा, न्यूक्लियस इसका निकल चुका है। न्यूक्लियस किसका निकाला गया है, इस सोमैटिक सेल का, वो न्यूक्लियस इसकी इस जाइगोट के अंदर एंटर कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज एन ऑल्टर्ड जाइगोट, इसे ऑल्टर्ड जाइगोट कह रहे हो, क्योंकि न्यूक्लियस इसका किसी और का है, सेल ये किसी और का है, ठीक है, ऑल्टर्ड जाइगोट है। अब इस ऑल्टर्ड जाइगोट को इट इज प्लेस्ड or attached in the womb
और यूट्रस जिसे बच्चादानी कहते हैं, वोम, तो एक फीमेल की यूट्रस के अंदर इसको प्लेस कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उससे जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, लेट्स सपोज कि जो सोमैटिक सेल था दैट वाज of this animal, so this is an animal। तो अब जो ये बच्चा पैदा होगा इसके अंदर सारी क्वालिटीज किसकी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस किसका इस्तेमाल हुआ, so जिस सेल से न्यूक्लियस लिया गया था, जिस ऑर्गेनिज्म के सेल से यानी सोमैटिक सेल लिया गया था, तो ये बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल कॉपी होगा, सेम टू सेम। ठीक, तो इस तरह से ये क्लोन बनता है। एक मेथड तो ये है, दोबारा से सुनिएगा, जाइगोट लिया, फर्टिलाइज यानी एग सेल, सोमैटिक सेल लिया किसी एनिमल का, उसका न्यूक्लियस रिमूव करके जाइगोट के न्यूक्लियस को डिस्कार्ड किया, रिमूव कर दिया। जाइगोट का जहाँ पे जाइगोट का न्यूक्लियस रिमूव किया उसकी जगह पर उस सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डालेंगे, जाइगोट को फिर बच्चादानी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर यानी वोम के अंदर अटैच कर देंगे। अब जाइगोट्स के अंदर डिविजन्स होंगी, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा ऑर्गेनिज्म। दैट विल बी, इट इज आइडेंटिकल, it will be identical to parent whose nucleus was used, जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया, मीन्स के दिस वन, ये इसके साथ ये इसका क्लोन कहलाएगा, अब ये इसका क्लोन कहलाएगा। तो एक मेथड तो ये है। और डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड मेथड है, द सेकंड मेथड that is very interesting. So in the second method, a single cell or an early embryo splits, forming identical embryos, and its best example is, for example, identical twins, identical twins। आपने जुड़वा का नाम सुना होगा, जुड़वा भाई होते हैं या फिर जुड़वा बहनें होती हैं, ठीक है, जिनको असल में हम कहते हैं जुड़वा को दो सेंस में ले जाता है। एक जो थे तो माँ के पेट में दो बच्चे, लेकिन उनका जेंडर डिफरेंट, उनकी शक्लें डिफरेंट, ठीक है, वो यहाँ पर हम उस कैटेगरी में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में दो जो हैं वो एग सेल्स प्रोड्यूस हुए, दो स्पर्म्स ने आकर उनको फर्टिलाइज किया सेपरेटली, और दो स्पर्म से वो आगे दो जाइगोट बने, दो जाइगोट से आके वो दो बच्चे बने, और उनकी शक्लें भी एक जैसी नहीं होंगी, उनका जेंडर भी ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो, ठीक है, उन दोनों में वेरिएशन है। जबकि आइडेंटिकल ट्विंस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, सो देयर इज़ एन एग सेल, इट इज़ फर्टिलाइज्ड बाय a sperm cell, ठीक है, and it forms zygote। तो इससे क्या बनता है, एक सेल बनता है जिसे हम कहते हैं zygote, ठीक है। So it is haploid and it becomes diploid। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ बताता चलूँ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट भी। हैप्लॉइड ऐसे सेल को कहते हैं जिसमें एक सेट हो क्रोमोसोम्स का, और डिप्लॉइड उसे कहते हैं जिसमें दो सेट हों क्रोमोसोम्स के। तो एक सेट क्रोमोसोम का स्पर्म सेल के अंदर होता है, एक सेट जो होता है वो एग सेल के अंदर होता है, तो दोनों सेट मिलकर क्या बनाते हैं, डबल सेट, जिसको हम कहते हैं
डिप्लॉयड सेल विच इज जाइगोट, या इसको एक और आसान तरीके से अगर मैं बताऊं तो ऐसा सेल जिसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम हो वो हैप्लॉइड है, और जिसमें पेयर्ड क्रोमोसोम हो वो डिप्लॉयड कहलाएगा। सो दिस इज जाइगोट। तो जाइगोट, डिप्लॉयड, जाइगोट के अंदर होगी माइटोसिस, जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस, और इससे बनेंगे दो सेल। जाइगोट के अंदर अल्लाह ताला ने एक खासियत रखी कि जब इसमें सेल डिवीजन होती है तो सेल अलग नहीं होते बल्कि साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर टू सेल्स। इन सेल्स को अब कहेंगे ब्लास्टोमियर्स, दे आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। क्लियर। नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल फैशन में ये 2 से 4 बन जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर जब माइटोसिस होती है, अगेन सेकेंड माइटोसिस, फिर ये 4 से 8 बन जाते हैं, इस तरह से, क्लियर। और फिर ऑन एंड ऑन चलता है। लेकिन इन केस ऑफ दिस क्लोनिंग, जो क्लोन कैसे बनता है कि जब ये 2 सेल स्टेज पे था, अर्ली एम्ब्रियो था, ब्लास्टोमियर 2 सेल स्टेज पे था, तो बजाय इसके कि ये इनके अंदर माइटोसिस होती, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये दोनों स्प्लिट कर जाते हैं, ये दोनों का आपस में जो जंक्शन है ये नहीं रह पाता। तो क्या होगा कि ये दोनों सेल्स अलग-अलग हो जाएंगे, ये वाला अलग हो जाएगा और दूसरा वाला अलग। अब मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, इनका जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ से आया है? वो आया जाइगोट से। जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुई है तो ये 2 सेल बने हैं, और मैंने आपको बताया था कि जाइगोट या किसी भी सेल में जब माइटोसिस होती है, जब किसी भी सेल में माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहता है, और वो जो उससे जो सेल बनते हैं दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। मीन्स कि जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है वही, क्योंकि माइटोसिस में डुप्लीकेशन हुई है यहाँ पर, तो ये डुप्लीकेटेड न्यूक्लियाई हैं, तो एक न्यूक्लियस से 2 कॉपीज बनी है। इट मीन्स कि इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है। तो अब ये दोनों अलग-अलग हो गए, इससे भी ऑर्गेनिज्म बना, इससे भी ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन बोथ ऑफ देम दे आर आइडेंटिकल, मतलब अगर तो वो या तो वो दोनों बहनें होंगी या वो दोनों भाई होंगे, और वो उनकी शक्लें इतनी मिलती जुलती होंगी कि उनमें पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए, ठीक है। सो जिनको आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है, ट्विन्स, लेकिन आइडेंटिकल। जो दूसरे तरीके से ट्विन्स बने थे जिसमें 2 जाइगोट बने थे और 2 जाइगोट से 2 बच्चे बने थे, वो फ्रेटर्नल ट्विन्स कहलाते हैं, ठीक है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा है, तो इस वजह से अब ये क्लोन कहलाएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोनिंग। ये इस सेल के क्लोन है, दिस इज अ कंप्लीट क्लोन, क्लियर। तो ये 2 तरीकेकार जो है मेथड्स हैं क्लोनिंग के, ये एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।